if you look around yourself, I mean in your surroundings, then there are a lot of interesting events take place, जिनको हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी रेगुलर बेसिस पर। एंड यूजुअली इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करते वक्त हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट जो मेजर क्वेश्चन हमारे माइंड में बहुत इंटरफियर करता है वो होता है हाउ, यानी कि हाउ थिंग्स वर्क। एंड डू यू नो इन द कैटेगरी ऑफ साइंस हमें इस हाउ का आंसर फिजिक्स से मिलता है। एंड टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न what is physics and their sub branches which are often used in our daily life. Everything in this universe is made up of matter, and you know energy is also an essential part of our daily life, whether वो घरों में या इंडस्ट्री में हीटिंग या कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ हो रही हो या फिर किसी भी रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए यूज़ हो रही हो, इन तमाम चीज़ों में एनर्जी की ज़रूरत तो है। एंड हाउ वी डिफाइन फिजिक्स, दैट द स्टडी ऑफ मैटर, energy and their mutual relationship. As I already told you that the laws and the principle of physics help us to understand nature, and you know physics is a very broad subject, so we classified physics into different categories, जो कि मैं one by one करके आपको explain करता हूँ। Okay, let's start from your observation. You are sitting in the room watching a glowing bulb in your room. The brightness that comes out of it is called light, and light is an important part of our life because of the various usages of light everywhere. Whether वो इंडस्ट्री हो या सिंपल रेजिडेंशियल एरिया हो, लाइट की नीड तो हर जगह पर है। Even light plants to make food and grow. Light also used in many electronic appliances. जब कभी आप बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हो या फिर घर में बैठे हो, आप अपने आप को बहुत आइडल फील कर रहे हो, तो you know साइंस कहती है take a breath from the technology and do some physical exercise. और इफ़ यू चेंज योर पोजिशन फ्रॉम रेस्ट, तो आप स्टेट ऑफ मोशन को अडॉप्ट कर लेते हैं। और व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इन फिजिक्स वी कॉल दैट ब्रांच इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रॉड कैटेगरी है, तो हम फर्दर भी इसको क्लासीफाई करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। इफ़ यू टर्न अप द वॉल्यूम नॉब ऑफ योर कंप्यूटर और मोबाइल, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं, तो क्या होता है कि आपको मेरी आवाज़ ऊंची सुनाई देगी। इसको अगर थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं तो साउंड का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। तो ये जो स्टडी ऑफ साउंड है, फिजिक्स में हम इसे एज अ सेपरेट ब्रांच ट्रीट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। और साउंड फिजिक्स की उस कैटेगरी में आती है जिसमें हम चीज़ को देख तो नहीं सकते, बट वी कैन हियर अवर एक्सपीरियंस। इसको हम मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, like ultrasound scanner, and on the basis of sound हम ओशन की डेप्थ को एस्टिमेट करते हैं by using sonar। अच्छा, तो अब अगर हम सराउंडिंग्स की बात कर ही रहे हैं, तो whenever you feel tired, mainly हमें कॉफ़ी की ज़रूरत होती है, and if you want to make coffee then probably you need boiling water, and आपको हीट रिक्वायर्ड होगी वाटर को बॉयल करने में। एंड फिजिक्स ने इस ब्रांच को सेपरेटली डिफाइन किया है, लाइक जिसमें नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट को स्टडी करते हैं। इंडस्ट्री में भी इसका बड़ा यूजेज है, लाइक हम बाय मीन्स ऑफ हीट मेटल्स को मेल्ट करके डिफरेंट मशीनरी तैयार करते हैं, लाइक मोटर्स, ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी ड्यूटी मशीनरी वगैरह। अच्छा, बात करते हैं कि हर बॉडी की बाय बॉन्ड कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उन्हीं में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज भी कहलाती है। और फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्जेस को स्टैटिकली एंड डायनेमिकली ऑब्जर्व करते हैं, उनके रिलेशन को स्टडी करते हैं, then we call this branch name is electricity and magnetism. Electricity and magnetism की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जिनको हम मोटर्स, लाउड स्पीकर्स, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और इवन कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में इफ़ वी वांट टू ऑब्जर्व द थिंग्स ऑन अ माइक्रो लेवल, मे बी ऑन देयर एटॉमिक लेवल, तो इस कैटेगरी को हम एटॉमिक फिजिक्स में कंसिडर करते हैं। और प्राइमरली फिजिक्स की इस ब्रांच का ताल्लुक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस के साथ होता है, जिसमें हम एटम्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर ऑफ द न्यूक्लियाई को डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियाई की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, और इसमें हम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करते हैं, जो कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ब्रांच इन फिजिक्स, आज हमारे प्लैनेट पर न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आल्सो प्रोवाइड्स मेनी एप्लीकेशंस लाइक न्यूक्लियर मेडिसिन एंड MRI, आयन इम्प्लांटेशन इन मटीरियल इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर फील्ड में भी न्यूक्लियर फिजिक्स की बहुत ज़्यादा यूजेज है। अच्छा, एक सरप्राइजिंग सी बात है, डू यू नो कि आवर यूनिवर्स
इज कंपोज्ड ऑफ 99% ऑफ प्लाज्मा। हम इसको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। एंड फिजिक्स में इसकी स्टडी को भी इंडिविजुअली सेपरेट ब्रांच के तौर पर डिफाइन किया जाता है, जिसे हम प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं विदाउट द यूज ऑफ एनी रोटेटिंग मशीन। दुनिया का पहला मैग्नेटिक कंपास आपको पता है लोडस्टोन से बनाया गया था, जो कि एक नेचुरली जमीन से निकला हुआ मैग्नेट होता है जो आयरन या किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी इन्वेंशन ने भी फिजिक्स की इंपॉर्टेंट ब्रांच को इन्वेंट किया, जिसे हम जियोफिजिक्स कहते हैं। एंड जियोफिजिक्स वी डील अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो इन सबको बताने का मकसद ये है कि ये सब फिजिक्स की सब ब्रांचेस हैं, यानी कि हमारी आंख खुलने के बाद से ही जिन जिन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं वो फिजिक्स ने उसे ऑलरेडी या तो डिफाइन किया हुआ है या अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पे वर्किंग जारी है। यानी कि हमारा जो अल्टीमेट गोल ऑफ फिजिक्स है इज टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स अराउंड अस। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आप इस टेबल पर मौजूद इस पेन से लेकर अपने इर्द गिर्द किसी भी बड़ी चीज़ को कंसिडर करें, लाइक अपनी अर्थ को, बल्कि आप अपने सोलर सिस्टम को कंसिडर करें, तो आपको आइडिया होगा कि फिजिक्स ने इन चीज़ों को कैसे डिफाइन किया हुआ है। एंड फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरीथिंग। और फिजिक्स ने कैसे हाउ डज दीज थिंग्स हैपन का जवाब अपनी सब ब्रांचेस में एक्सप्लेन किया हुआ है।